इस वक्त मैं जबल नूरुल कुरान की एक गार में मौजूद हूँ एंड यहाँ पर जैसे कि आपको पता है ये एक बहुत ही यूनिक एक सिलसिला है प्रिजर्वेशन ऑफ कुरान का। उसे गार को मैंने डेडिकेट की हुई है डिफरेंट केव्स एंड आई ऑनेस्टली फील जैसे मैंने एंटर किया आई फेल्ट वेरी पीसफुल। एक बहुत पुरसुकून से यहाँ पर फीलिंग आती है जब आप एंटर करते हैं। एंड केव्स तो बहुत होते हैं, लोग केव्स को एक्सप्लोर भी करते हैं, पर ये केव डेडिकेटेड है ऑफ प्रिजर्विंग द होली कुरान। तो ये क्या सिलसिला है इसको जानने के लिए हम मिलेंगे अब मोहम्मद अजमल साहिब से, हु इज़ द क्यूरेटर एंड यहाँ पर वो खिदमत करते हैं इस जगह की। तो उनसे पूछते हैं द स्टोरी बिहाइंड एंड द प्रोसेस बिहाइंड द प्रिजर्वेशन ऑफ द होली कुरान। अभी हम जिस जगह में खड़े हैं ये जबल नूर की वो सुरंग है जो बुनियाद इसकी रखी गई है। ये बाहर से सारा पहाड़ था, इसको काटा गया है। ये जबल नूर की पहली सुरंग है जिसमें हम खड़े हैं। अच्छा, तो इस सुरंग में आपने कौन से कदीम कुरान रखे हुए हैं डिस्प्ले पर? ये तो आप देख रहे हैं, ये डिस्प्ले में जो पड़े हैं इसमें 600 साल, 700 साल, 800 साल कदीमी और सबसे छोटा हाथ का लिखा हुआ नुस्खा यहाँ पे पड़ा हुआ है। तो ये आपको पूरे पाकिस्तान से आप लेकर आते हैं यहाँ पर या आपको लोग भेजते हैं? ये तो लोग, उन लोगों के पास, ये तो अब ज़ईफ़ हो चुके हैं, आप देख रही हैं। हाँ। तो ये तो लोगों भेज देते हैं आपने। हाँ, फिर हम लोग इसको यहाँ पे डिस्प्ले, वो जो हमारे साथ जो माहिर है वो इसकी तारीख और वो मुसन्निफ़ का नाम वो लगा के इस पे लिख लेते हैं। अच्छा, माशाल्लाह से। और इस जबल नूर कुरान में कितनी गारें मौजूद हैं इस वक्त? एक ये थी जो पहली बुनियाद थी जहाँ यहाँ से स्टार्ट हुई, एंड और कितने केव्स हैं यहाँ पर? जबल नूर ये एक है, इस एक की लंबाई 2.5 किलोमीटर है। इसके अलावा हमारे पास 32 और है। 3 पे काम स्टार्ट है, 3 में 2 बन चुकी है, 1 पे जो है काम स्टार्ट है। काम स्टार्ट हुआ है। टोटल 35 सुरंग हमारे पास। अच्छा, वाह, माशाल्लाह। और उन सब में आप लोग अभी स्टोर करेंगे कुरान? हाँ, उनमें कुरान पाक हम रखते हैं, अच्छा, उसको भर देते हैं, बंद कर देते हैं। तो मुझे आप कोई ऐसी केव में लेके जाएं जो यहाँ पर सबसे लंबी हो एंड कोई केव अगर आपको मुझे दिखाना चाहें तो वहाँ पर आप मुझे लेकर जाएं। क्यों नहीं आए, चलते। चलिए, ठीक है। वैसे तो मिस तमाम जबल नूर ख़ास है, लेकिन यहाँ पे एक ख़ास चीज़ जब हम खुदाई करते हैं तो हमें काफ़ी वो मिलती है। अभी मैं आपको ये पत्थर दिखा रहा हूँ, ये बहुत ख़ास है क्योंकि इसमें ख़ासियत ये है कि आपको अगर दिखाई दे रहा है तो इसमें अल्लाह का नाम लिखा हुआ है। हाँ, मुझे ये नज़र आ रहा है यहाँ पर। एक सेकेंड, ओवर हियर मुझे नज़र आ रहा है अल्लाह लिखा हुआ, सुभान अल्लाह। तो ये आपको कब मिला था? ये हम सुरंग की खुदाई कर रहे थे, उसके दरमियान में जो है ये पत्थरे निकलते हैं तो काफ़ी में अच्छा, अल्लाह के नाम आए। तो ये काफ़ी बड़ा था तो रखने की वो नहीं, तो हमने इसको यहीं पे संभाल के रख दिया। बहुत बहुत प्यारे है। ये वो 2.5 किलोमीटर गार है जहाँ पे लोग आते हैं। इसके बारे में मैं आपको एक और बात भी बता दूं, ये ऐसी मुतबर्रक जगह है जहाँ पे काफ़ी, कोयटा में आपने सुना होगा ज़लज़ले आते रहते हैं। काफ़ी आते तो ज़लज़ले आते रहते हैं। इसमें हमने उस ज़लज़ले में एक पत्थर भी ऊपर से ऐसे नीचे नहीं गिरा, ताकि ये है थोड़ा नरम किस्म का, लेकिन उसका कोई पत्थर यहाँ नीचे नहीं गिरा। ये सारा ऐसे ही था? ऐसे ही था, एक पार्सल भी ऊपर से नीचे नहीं आया। सुभान अल्लाह, क्योंकि वो जगह ही इतनी ऐसे मुतबर्रक है। ऑफ कोर्स यहाँ पर कुरान पाक मौजूद है, तो आई फील कि वो अल्लाह ताला प्रोटेक्ट कर रहे हैं इस जगह को, तो ये। अच्छा, तो कभी कोई अक्सर होता है ना कि कागज़ पे दीमक लग जाती है, कागज़ ख़राब हो जाते हैं, तो क्या आपको कभी ऐसा मसला हुआ? नहीं, गालिबन जबल नूरुल कुरान में काफ़ी कुरान पढ़े हैं, 2.5 करोड़ से ज़्यादा, लेकिन अच्छा, आज तक हमने एक बोरे को ये नहीं देखा कि उसको कोई दीमक पड़ी हो। दीमक तो फिर अगर एक में आ जाए तो सारे वो उसको ख़राब करते हैं, लेकिन अभी तक हमने एक ऐसा कोई बोरा नहीं देखा जिसको या दीमक लगा हो या वो। अच्छा, माशाल्लाह। मैं चाहती हूँ थोड़ा सा अंदर जाएं गार में, उसको क्यों देखें। नहीं चलते हैं, थोड़ा सा अंदर से देखते हैं, चलें। इस गार में कुरान मजीद को महफूज करने के अलावा हमने जो है कुछ
इबादत गाहें बनाई हैं, जो मर्दों की अलग और औरतों की अलग। अच्छा। तो उसमें लोग आके अपनी नवाफिल यासीन शरीफ या जो नमाज का टाइम वो अदा करते हैं। अच्छा माशा, जैसे कि ये एक जगह है तो आपने औरतों और मर्दों के लिए अलग अलग आपने बनाया है। जी जी। तो आप मुझे ये बताएं कि जो जितने भी आपके पास कदीम नुस्खे आते हैं कुरान के, उनको आप प्रिजर्व कैसे करते हैं? इसका प्रोसीजर कैसे होता है कि ये कुरान को हम प्रॉपर उसको बाइंड करेंगे, प्रॉपर तरीका फॉर्म देंगे, और तो आप कैसे चूज़ करते हैं इसके प्रोसेस क्या प्रिजर्वेशन का? तो इसके लिए हमारे पास एक जगह है, वो जगह जो है वो इसी चीज़ के लिए मुख्तस की गई है, जो वहाँ से सारा प्रोसेस होके होता है। ठीक है, तो मतलब वहाँ पर आप मतलब सारे कुरान मजीद वहाँ जाते हैं पहले? वहाँ जाते हैं, बाहर से आके पहले लोग वहाँ पे रखते हैं, उसके बाद हमारे बंदे हैं उसको उठाते हैं अच्छा। छांटी के लिए, फिर उसको जो है बोरे बनाते हैं, जो बनते हैं उसको अलहदा करते हैं। अच्छा, तो छांटी के प्रोसेस में क्या होता है? उसमें वो लोग क्या कर रहे होते हैं? उसमें तो ऐसे हैं, ज़्यादातर इसमें कपड़ा आता है हमारे पास। अच्छा। या कोई ऐसा कोई कापी नुमा कागज़ आ जाता है, जो हाँ। वो होते हैं उसको हम अलग करते हैं, जो अच्छा। मुतबर्रक हो, जो मुतबर्रक हो उसको हम अलहदा करते हैं, उसको रखते हैं गारों में। मतलब चूज कर रहे होते हैं? चूज़ कर हाँ, रहते हैं, ठीक जी। है। तो मैं जरा देखना चाहूँगी कि क्यों ये नहीं, वो प्रोसेस चाहते जो हैं। है। फिर मुझे आप दिखा सकते हैं? बिल्कुल, क्यों नहीं। चलें, ठीक है। जैसा कि मिस मैंने आपको बताया था, पूरे पाकिस्तान से लोग यहाँ जैसे लाते हैं यहाँ पे रखते हैं। इसके बाद हमारे बंदे जो है उसको उठा के अंदर लेके जाते हैं। अंदर आप देख रही हैं कि एक बंदे के सामने 2 बोरे पड़े हुए हैं, वो बोरे उठाता, वो बोरे को निकालता है दोबारा से, उसको हर बोरा जो आता है बाहर से वो वापस दोबारा खोला जाता है। उसमें देखा जाता है जो बनने वाले कुरान शरीफ है उसको हम निकाल लेते हैं, और जो नहीं बनते उसको जो है इस तरह पार्सल में रख के वो आपके सामने उसको गार में डाल इसी गार के लिए बना के रखते हैं। जब अच्छा। ज़्यादा जमा हो जाते हैं उसके बाद फिर हम इसको सुरंग के लिए बेचते हैं। अच्छा, मतलब ये प्रॉपर प्रोसीजर है। तो इसके बाद ये पूरे क्या आप खुद ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड करते हैं या लोग खुद मतलब आकर दे रहे होते हैं इसका? जी, अंदरून जो शहर क्वेटा है, पहले तो गालिबन सिंध तक हमारी गाड़ियाँ जाती थी। अब जो अंदरून सिंध क्वेटा है उसमें जो है हमारी गाड़ियाँ चलती है, या मस्जिद से फ़ोन आ जाए या जहाँ से घर से जहाँ से भी हमें फ़ोन आता है कि आप फलाने मदरसे में इतने पड़े हैं, आप इसको उठा के ले जाते हैं। फिर ड्राइवर और गाड़ी हम भेज देते हैं, वो वहाँ से उठा के ले आते हैं। अब कुछ दिन पहले हमें चकवाल से फ़ोन आया था कि हमारे पास बोरे पड़े हुए हैं, हमने जमा किए हैं, हमारे पास जो जगह थी वो ख़त्म हो चुकी है, अगर आप लेना चाहें इसको तो वो दे देते हैं, वो आप बेच सकते। तो फिर हमने कहा भाई आप वहाँ से कोई 10 व्हीलर या कोई ट्रक वगैरह उसके ज़रिए आप हमें यहाँ पे भेज दें, हम इंशाल्लाह संभाल लेंगे इसको। तो फिर जो कुरान बन जाते हैं उन्हें आप मदरसों में देते हैं, मस्जिद में देते हैं? जी, जो कुरान हम रिपेयर कर लेते हैं उसको जो भी आ जाए, आप आ जाए या जो भी आ जाए, हाँ। हम उसको फ़ी सबीलिल्लाह हर किसी को देते हैं।